नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तरसंव्याधितरतः चार्थे स्वविज्ञाषणार्थे निभमृत्यादिकवये मोह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना संसदा नृष्टकुकं सत्यं परमं धीमहि। एवं कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मौररसिका विभाविका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग धन्यवाद श्री राधे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले थे नहीं हैं रुक्मिणी वाच। रुक्मिणी जी ने जो कहा, क्या जो रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान को रुक्मिणी जी जवाब दे रही हैं। इस प्रसंग को हम लोग आज पढ़ेंगे। श्री रुक्मिण्यवाच नन्वेवमेतदरविन्दविलोचनां यद्वै भवान् भगवतो अतिशसदृशा विब्रह्मणा कस्वे महिम्यभिरतो भगवांस्तदिशः क्वाहं गुणा प्रकृतिरज्ञगृहीतपाद सत्यं भयादेव गुणेभ्योरुक्रान्त शेते समुद्र उपलम्बन्मात्रम् आत्मा नित्यं करीन्द्रियगणैकृतविग्रहस्त्वं तत्सेवकै नृपपदं विदुतं तमवन्दम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदामि वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धवद्कमलं सुगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगद्गुरुदेव गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रुक्मिणी जी ने भगवान को कहा कि हे कमल नयन, आपने जो यह कहा है कि आपके समान, मैं आपके समान नहीं हूँ। देखो रुक्मिणी जी अब एक एक प्रश्न का एक एक बातों का सटीक उत्तर देगी, ध्यान रखो। तो आपने जो कहा है कि मैं आपके समान नहीं हूँ, यह ठीक ही आप कहे हैं, क्योंकि आप हैं षड्विध ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण, क्योंकि आप षड्विध ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण भगवान हैं आप। क्या? और मैं आपके अनुरूप किसी प्रकार की नहीं हो सकती हूँ, इसलिए आपने जो कहा है ना वो ठीक ही कहा है कि मैं तुम्हारे समान हूँ नहीं, अपने समान वालों के साथ विवाह करो। तो बोले सही कहा आपने सही कहा कि हम आपके समान वाले है ही नहीं। आप कहाँ षड्विध ऐश्वर्य के संपन्न भगवान और हम कहाँ दासी। तो आपने ठीक ही कहा है। कहाँ तो आप अपने अखंड महिमा की स्थित रहने वाले और आप तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मादि देवताओं से सेवित हैं, और कहाँ मेरा स्वभाव तीनों गुणों के अनुसार है। मैं गुणमयी प्रकृति हूँ। देखो लक्ष्मी माता क्या कह रही है, मैं गुणमयी प्रकृति हूँ, जिनकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही किया करते हैं। तो रुक्मिणी माता कहती है कि मैं गुणमयी प्रकृति हूँ और मेरे पीछे भटकने वाले लोग अज्ञानी होते हैं। अर्थात लक्ष्मी के पीछे जाने वाले लोगों को अज्ञानी क्या? लक्ष्मी जी स्वयं कह रही है, लक्ष्मी जी स्वयं कह रही है कि मेरे पीछे भागने वाले अज्ञानी लोग ही होते हैं, अज्ञानी लोग ही मेरे पीछे भटकते हैं। आप कहाँ तो षड्भुज ऐश्वर्य महाराज और मैं कहाँ गुणमयी प्रकृति हैं। मेरा स्वभाव तीनों गुणों के अनुसार, आप कहाँ गुणातीत। देखो तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात श्रीधर महाराज कहते हैं। बोलो श्रीधर स्वामी महाराज की के तात्पर्य की जाए। तो श्रीधर स्वामी महाराज लिखते हैं भाव प्रकाशिका में, भावार्थ दीपिका में कि अपने में अविद्या भी 16 दोषों को अपने में रुक्मिणी जी ने बतलाया। रुक्मिणी जी ने क्या कहा कि असमत्वम भयम दुर्गाश्रणम प्रबलैः कलिहि। तो अपने में अविद्यमान भी 16 दोषों को अपने में रुक्मिणी जी ने बतलाया। तो रुक्मिणी जी कहती है देखिए, असमता, भय, दुर्गाश्रयण, प्रबल से विरोध, अराजत्व, विज्ञातृत्व, अलौकिकांक्षा की परित्याग, अकिंचनत्व, अकिंचन जनप्रियत्व, आढ्याय, अनादराजत्व, विमुक्षुओं के द्वारा मिथ्या प्रशंसा, अनौचित्य, निर्गुणत्व, औदासीन्य, अकामत्व और दीर्घदृश्यत्व। रुक्मिणी जी ने राधाओं के अज्ञत्व और अदीर्घ दर्शित्व अथवा उनके गुणों के निषेध भगवान श्री कृष्ण के गुणों के वर्णन के प्रसंग में किया है। राधे राधे म्यूट कर लीजिए, राधे राधे म्यूट कर लीजिए। तो राधे 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 म्यूट कर लो। हाँ म्यूट कर लो, आवाज़ आ रही है पीछे से। तो भगवान ने अपने वचनों में अपने निंदाप्रक जिन वचनों को कहा था उन सबों का सर्वोत्कृष्ट रूप से सद्भाव भगवान श्री कृष्ण में ही है। इस बात का प्रतिपादन करती है कौन? प्रतिपादन करती है रुक्मिणी जी।
और रुक्मिणी जी ने भगवान के कथनों को सत्य बतलाते हुए भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी कहती हैं कि आपने जो कुछ भी कहा सत्य ही कहा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि हमारे तुम्हारे बीच में क्या समानता, सत्य है कि कोई समानता ही नहीं है। आप कहाँ षड ऐश्वर्यशाली महाराज, राजाधिराज, और हम कहाँ प्रगुणमयी प्रकृति। तो सत्यम भयादीव गुणेभ्य अनुक्रमांत शेते। हे प्रभु, मैं आपके समान कैसे हो सकती हूँ? यह सत्य है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, किंतु राजा शब्द से यहाँ पृथ्वी के राजा नहीं, अपितु तीनों गुण के ही राजा हैं। तो अब आगे कहती हैं कि मैं आपके समान कैसी हो सकती है? सत्य बात है, मैं आपके समान हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, किंतु राजा शब्द से यहाँ पृथ्वी के राजा नहीं, किंतु तीनों गुण के राजा हैं। आप मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में आकर छिप गए हैं। आप अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान हैं और आप राजाओं से वैर रखते हैं। यह भी उचित ही कहा आपने, सही कहा, किंतु वे राजा दुष्ट इंद्रियां हैं, इन सबों से तो आपका वैर है ही। हे प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी आपने ठीक ही कहा है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले भक्त भी राजा के पद को घोर अंधकार मैं समझकर उसको दूर करके परित्याग कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या कहना है? तो आपने जो कहा है सही कहा है कि आप ये सब दुष्ट हैं, क्योंकि वे सब इंद्रिय भोग वाले राजा हैं, तो दुष्ट तो होंगे ही। और आपने कहा कि मेरे पास कोई राज सिंहासन भी नहीं है, तो ये भी सही कहा है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले भक्त भी राजा के पद को घोर अंधकार में समझकर उसका दूर से ही परित्याग कर देते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो राजा के पद को नहीं स्वीकारते हैं, उसको राजा के पद को घोर अंधकार, अज्ञान अंधकार में समझकर उसका दूर से ही परित्याग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या कहना है? तो राजा या राज्य पद ये आसक्ति भरी पद होती हैं। जैसे हम लोगों ने गीता में एक शब्द सीखा था ना, संसदी, अर्थात सांसारिक आसक्ति को लिए हुए लोग को संसदी कहते हैं। तो राजा, राज्य सिंहासन या राज्य कर्म कार्य इत्यादि ये सब आसक्तिपूर्ण होते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई आप राज सिंहासन से रहित हो। क्यों? क्योंकि ये आपने सही कहा है, क्योंकि आपकी सेवा करने वाले जो भक्त होते हैं वो राजा के पद को घोर अंधकार मानते हैं, उसका दूर से परित्याग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप राज सिंहासन कैसे स्वीकार कर सकते हो? हे प्रभु, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले जो मुनिगण हैं, जो ऋषिगण हैं, साधु लोग हैं, जो आपकी चरण सेवा की पूजा करते हैं, उनका भी मार्ग अस्पष्ट ही होता है। वे अलौकिक पुरुष जैसा नहीं करते। इसलिए यह सत्य है, ये नर पशु आपके मार्ग का पता नहीं लगा सकते। न तो पशु न तो नर तो पशु तो छोड़ दो, नर भी नहीं लगा सकते आपके मार्गों का पता, आपके धाम का पता। आपके भक्तों की चेष्टाएं, आपके भक्तों का प्रयत्न सब अलौकिक होती है, फिर भी आपकी चेष्टा के अलौकिक होने में कौन सा संदेह है? तो जब आपके भक्तों के प्रयास आपको प्राप्त करने के लिए अलौकिक होते हैं, तो आपका प्रयास लौकिक कैसे हो सकता है? वो भी अलौकिक ही है। तो आपने ये भी सही कहा है। भगवान ने कहा था कि मेरा मार्ग ही स्पष्ट नहीं है, मैं किस मार्ग का पथिक हूँ यही पता नहीं हमको। भगवान ने कहा था ना रुक्मिणी को, तो उन्होंने कहा अच्छा किया, आपने ये भी सही कहा है कि आपको मार्ग का पता नहीं है। कैसे होगा मार्ग का पता? क्योंकि हमारा लौकिक आचरण नहीं होता है, अर्थात भक्तों का आचरण लौकिक नहीं होता है,
तो जब आपके भक्तों का ही मार्ग अस्पष्ट होता है तो आपका मार्ग अस्पष्ट है। तो इसमें कहना क्या है, ये नर आकार पशुगण आपके मार्ग का पता नहीं लगा सकते। नर आकार पशुगण, देखो यहाँ कहते हैं मनुष्य को कहा गया है, लक्ष्मी ने कहा है मनुष्य को नर आकार पशुगण। आकार तो नर का है लेकिन है पशुगण। हाँ, जो भगवान की भक्ति में नहीं होते हैं वो मनुष्य नर के आकार होते हुए पशु होते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। ये रुक्मिणी माता कह रही है कि नर आकार पशु, और नर आकार के पशु से अलग होना है तो क्या करना पड़ेगा, गीता को समझना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता को बढ़िया से समझिए और गीता के मुताबिक चलिए। फिर से समझाना कि हमारा भक्तों का जो आचरण है वो लौकिक आचरण नहीं है, ऐसा क्या, मतलब फिर से एक बार वो बोलो पाठ। अरे भक्तों का आचरण लौकिक आचरण नहीं होता है, सब दिव्य आचरण होता है। ब्रह्म 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 कर्म होता है, हाँ, दिव्य आचरण होता है, लौकिक आचरण नहीं होता है। भक्त लोग संसार को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते हैं ना। लौकिक मतलब क्या होता है, संसार को दिखाने, लोगों को दिखाने वाले कर्म लौकिक कर्म। और अलौकिक कर्म का क्या मतलब है, संसार को दिखाने के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। संसार कुछ भी कहते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। अलौकिक कर्म होता है। अलौकिक कर्म हुआ कि हम जो कर रहे हैं उससे लोगों का वाहवाही मिले, लोग प्रशंसा करें, तो लौकिक कर्म है, समझे। तो भक्तों के कर्म अलौकिक होते हैं, लौकिक नहीं होते, लौकिक आचरण नहीं होता। इसलिए आपके भक्तों का ही मार्ग अस्पष्ट होता है, तो फिर आपका मार्ग अस्पष्ट है तो इसमें कहना ही क्या है। तो इसको कहा है कि नर आकार पशुगण आपके मार्ग का पता नहीं लगा सकते। तो नर आकार पशुगण कौन, भक्ति विहीन मनुष्य, भगवत भक्ति विहीन मनुष्य को यहाँ पे कहा गया है नर आकार पशु। दिखने में तो नर है बट उसको भगवत ज्ञान ही नहीं है, इसलिए पशु है। ज्ञान के अभाव में चलता फिरता मनुष्य भी पशु के समान ही है। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, यही तो अंतर होता है। मनुष्य में और पशु में यही एक अंतर होता है कि मनुष्य के पास आध्यात्मिक ज्ञान होती है, मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऋषि मुनि होते हैं वो आपके पदों का मकृत रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है। ऐसा क्यों ऋषि मुनियों में? क्योंकि वह उनकी क्या गति होगी वो उनको भी पता नहीं होता है, वो सब भगवान के ऊपर छोड़ के रखते हैं। स्पष्ट कुछ होता ही नहीं कि यहाँ से कहाँ जाऊँगा, दाएँ जाऊँगा, बाएँ जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा, नीचे जाऊँगा। वो भगवान के ही आश्रित में रहते हैं, भगवान जहाँ ले जाए वहाँ जाऊँगा, तो इसलिए वो अस्पष्ट रहता है, हैं? अस्पष्ट रहता है। अस्पष्ट कहाँ रहता है, अगर आप ये कहते हो मैं भगवत धाम ही जाऊँगा तो मतलब आप अच्छे भक्त नहीं हो। क्यों, अच्छे भक्त तो बस सरेंडर कर देता है, सेवा करता है, सरेंडर करता है कि महाराज जहाँ ले जाओ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो इस प्रकार से नर पशु की बात बताया ना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि नर पशु के रूप में ये सब चल रहा होता है। तो नर पशु हमने नहीं बनना है। नर और पशु में एक ही अंतर है, नर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकता है, पशु कृष्ण भावनामृत को नहीं प्राप्त कर सकता है। और जो लोग कृष्ण भावनामृत को नहीं, ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो नर पशु जैसा ही है, ऐसा बताया। नर पशु जैसा ही है। हाँ, आगे कहती है ये माता जी कि भाई, अरे हम कहाँ थे, कौन से श्लोक में थे, हाँ, तो आपने जो कहा है कि हम निष्किंचन हैं, आप निष्किंचन, भगवान ने कहा ना मैं तो निष्किंचन हूँ, इसलिए आप इसलिए निष्किंचन हैं कि आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, आपके अलावा कुछ है ही नहीं, तो आपको निष्किंचन ही रहना पड़ेगा ना। अब ही आप ही सब कुछ हैं,
आपके पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है, आप ही सब कुछ है, आपके पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की लोग पूजा करते हैं वे ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी पूजा करते हैं। तो जो लोग धनाढ्य के अभिमान में अंधे हो रहे हैं वे अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे हुए हैं। वे लोग ना तो आपको जानते हैं और न यही जानना ही चाहते हैं कि आप उनकी मृत्यु के रूप में सिर पर सवार हैं, क्योंकि आप ही उसकी मृत्यु के रूप में सिर पर सवार हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानना चाहते हैं व्हाट इज कृष्णा कॉन्शसनेस। बहुत सारे लोग हैं नहीं जानना चाहते हैं व्हाट इज भागवत धर्म। उनको लगता है वो जो धर्म कर रहे हैं, वो जिस कॉन्शस में हैं, वो लोग जिस गुरु का फॉलो कर रहे हैं वही राइट है। तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, और जब आपके पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन देवी देवताओं की पूजा जो है होती है। जो लोग धनाढ्य और अभिमान के मद में अंधे होते हैं वे अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे हुए हैं। वे लोग ना तो आपको जानते हैं न जानने की कोशिश करते हैं। आप उसके मृत्यु के रूप में सवार रहते हो। बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते हैं जानना व्हाट इज कृष्णा कॉन्शसनेस। कृष्ण भावनामृत क्या है, भगवत क्या बोलते हैं भावनामृत, भगवत भावनामृत क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानना चाहते हैं। कौन यार टाइम किसके पास है, ठीक है। लेकिन जब 1 घंटा भागवतम में आते हैं तो समझ में आता है। नहीं तो ऐसे संसार में किसी व्यक्ति की ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भगवान में नहीं हुआ है। ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट किसी को भगवान में हुआ होगा तो ये भगवान का आशीर्वाद है। और यदि आपके यहाँ से 2 लाइन तो यहाँ पर तवई समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा यद्वाक्षया सुमतयो विसृजन्ति कृष्णस्नम तेषां विभो समुचितो भगवतः समाज पुंसः स्त्रियश्चरतयो दुःख दिखाना। रुक्मिणी जी कह रही है, देखिए संसार में जितने भी जीवों के लिए धर्म बनाया है, अर्थ बनाया है, काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ है, ये सब के रूप तो आप में ही विद्यमान है। आप ही समस्त वृत्तियों, प्रकृतियों, प्रवृत्तियों, सिद्धियों, साधियों के फल हैं। जितने भी लोग तपस्या कर रहे हैं वो किसकी आप ही को प्राप्त करने की तपस्या कर रहे हैं। तो आप तो न जाने कितने सिद्धि और कितने ऋषि मुनियों के लिए आप क्या हो। तो फिर आप सबों के रूप में विद्यमान भी हैं और आपके अंदर ही समस्त प्रवृत्तियों, वृत्तियों, सिद्धियों और साध्यों के फल भी आप ही हैं। विचारशील लोगों को आप ही प्राप्त करने के लिए, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो आपको ही प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। वे हे विभो, उन विवेकी पुरुषों का ही समाज आपका समाज होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख अथवा दुख को प्राप्त करने के कारण सुखी और दुखी हैं, ऐसे लोगों को आपके समान नहीं होना चाहिए। तेषां विभो समुचितो भवतः समाज पुंसः स्त्रियाश्रतयो सुख दुखिनः। देखो हम लोगों ने जो गीता में एक शब्द पढ़ा था अरति, तो उसमें हमने क्या कहा था, ब्रह्मचर्य उसका मीनिंग होगा। यहाँ पे भी रतयो, उसी रति शब्द का प्रयोग है, रतयो स्त्रियाश्रतयो सुख दुखिनो तेषां विभो समुचितो भवतः समाज।
त्वं वै समस्त पुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वाच्छया सुमतयो विसृजन्ति कृष्णम। तो सभी सिद्धियों के तो आप ही लक्ष्य हो, आपके लिए बड़े बड़े लोग त्याग कर देते हैं। आप विवेकी पुरुषों के समाज होना चाहिए, आपका समाज विवेकी पुरुषों, जो लोग वो लोग नहीं आपके समाज में जो लोग स्त्री पुरुष आवास में आनंद लेते हैं, सुख दुख प्राप्त करते हैं और सुख दुख होने के कारण दुखी हो जाते हैं, ऐसे लोगों को आपके समान होना संभव भी नहीं है, हो भी नहीं सकते। आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था और क्या कहा था आपने ये कहा था ना कि भिक्षुओं ने मेरी प्रशंसा की है। भिक्षुकों ने, भगवान ने कह दिया था ना कि मेरी प्रशंसा क्या भिक्षुक ब्राह्मण ने कर दिया कि तुम हम पे लट्टू हो गए। तो वही कह रही हैं रुक्मिणी माता, अच्छा आपने ये कहा है कि भिक्षुकों ने, अर्थात वो जो ब्राह्मण नहीं जो गए लेकर के पत्र को, तो भिक्षुकों ने मेरी प्रशंसा की है, किंतु आपकी प्रशंसा करने वाले भिक्षुक सामान्य भिक्षुक नहीं हैं। आपकी प्रशंसा करने वाले भिक्षुक हो सकते हैं क्या? वे परम शांत सन्यासी पुरुष हैं। जो भगवान का वो करेगा वो शांत और सन्यासी पुरुष होता है, जो भगवान के तो वास्तव में भिक्षुक हो ही नहीं सकता, भिक्षुक तो आपकी प्रशंसा कर ही नहीं सकता हैं? तो इसलिए वो अगर गिर भी जाता तो मैं उसको ठीक से निकाल लेता। इसलिए मैंने खूब अच्छी तरह से विचार करके यह जान लिया है, इस संपूर्ण जीवों की आत्मा है कौन? आप, और सबों को परमात्मा प्रदान करने वाले हैं। तो मैंने आज जानकर ब्रह्मा जी तथा इंद्रराज देवराज इंद्र का परित्याग कर दिया। यही तो मैं जान करके ब्रह्मा देवराज इंद्र और बाकी कितने का भी मैंने परित्याग कर दिया कि आपके भावों के इशारे से उत्पन्न काल ब्रह्मा जी इंद्र को भी अपना ग्रास बना लेता है। जब एक बार आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी होती है तो ये सारे देवी देवता छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, आप इन सबको ग्रास बना लेते हैं, निगल लेते हैं। तो फिर शिशुपाल और जरासंध आदि की कौन सी बात है? इसलिए मैंने आपको पति के रूप में वर्ण किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो आप कह रहे हो कि कुछ भिखारियों ने मेरा प्रशंसा कर लिया, अरे वो साधारण भिखारी नहीं थे। जो आपकी प्रशंसा करे क्या वो साधारण लोग होंगे? मतलब जो भगवान का भजन करे वो साधारण लोग तो हो नहीं सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिन्होंने भी प्रशंसा की आपकी, वो साधारण तो नहीं हो सकता। भिक्षुक कैसे हो सकता है? जिसको आप मिल गया हो, जिसका आपकी कृपा है, भिक्षुक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं, और जहाँ तक बात रही प्रशंसा की, तो आप ब्रह्मा जी इंद्र इत्यादि को भी ग्रास बना लेते हो समय के मुताबिक। तो फिर ये बड़े बड़े राजा लोग क्या हैं? ये तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। इसलिए मैं आपको ही शक्तिशाली मान के अपना पति के रूप में आपको स्वीकार किया है। तो भगवान ने तो टीज आउट किया था ना कि जस्ट झूठी प्रशंसा में तुम फंस गई। तो कह रही झूठी प्रशंसा नहीं था वो। जाटयम वचस्तव गदाग्रजवस्तु भूपान विद्राव्य शारक निरेन जठरमतुम। कहते हे गदग्रा, हे गदाग्रज, गदाओं में अग्रज भगवान कह रहे हे गदाग्रज, हे ईश, आपकी इस वाणी में किसी भी प्रकार का औचित्य नहीं प्रतीत होता है कि आप उन राजाओं के भय से आकर समुद्र में बसे हो, जिन राजाओं को मेरे विवाह के अवसर पर आपने सारंग धनुष के टंकार से आए हुए राजाओं को भगा दिया। सारंग धनुष के टंकार से ही आपने राजाओं को भगा दिया। हाँ, जो लोग मेरे विवाह में आए थे, उसी तरह मेरा हरण आपने कर लिया उस सबके सामने, जैसे कोई सिंह दूसरे पशुओं को भगाकर अपना हिस्सा ले लेता है। तो फिर आप कैसे हो सकते हो? फिर आप भय के कारण, अन्य राजाओं के भय के कारण आप द्वारका जी में कैसे आके छिप सकते हो? मैंने देखा है आपने कैसे सेनाओं को हराया है, उन्हीं सेनाओं को हराया है, और उनसे बलवान तो पृथ्वी कोई है नहीं।
तो उनको छोड़ करके आप जो है तो इसलिए मैंने आपको पति के रूप में वर्ण किया है। जिस आपको प्राप्त करने की इच्छा से वो बहुत समय से बड़े बड़े राज श्रेष्ठ अपने एक छत्र राज्य का परित्याग करके वेण के पिता अंग, पृथु, जयंत, पुत्र भरत, नहुष और पुत्र ययाति तथा गए, ये सब वन में चले गए थे। वे आपके मार्ग का अनुसरण करके इस समय कष्ट का अनुभव कर रहे हैं क्या? नहीं। आपके मार्ग का अनुसरण करके कष्ट का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसलिए हे आर्य पुत्र, आप कहते हैं कि तुम किसी और राजकुमार का वरण कर लो। आपने ये कहा ना कि तुम और किसी राजकुमार का वरण कर लो, तो कह रही है भगवान, आप समस्त कल्याण गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। आपके चरण श्री लक्ष्मी जी का आश्रय है तथा अपने शरण में आए जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाला है आपका चरण, तथा साधु पुरुष आपके चरणों की महिमा का गुणगान करते हैं। आपके उन चरण कमलों की सुगंधि जिसको एक बार भी सूंघने की मिल गई, वह अपने स्वार्थ एवं परमार्थ को ठीक ठीक जानने वाला कौन ऐसी नारी है जो आपको छोड़कर ऐसे लोगों का वरण करेगी जो सदैव जन्म जरा मृत्यु व्याधि से युक्त है? कोई भी बुद्धिमती नारी ऐसा नहीं कर सकती। हे संपूर्ण जगत के स्वामी प्रभु, आप इस लोक में और परलोक में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। मैंने आपका वरण अपने अनुरूप ही समझ कर किया है। आप सबों की आत्मा परमात्मा है। हे नाथ, मुझे अपने कर्मों के अनुसार भले ही अलग अलग योनियों भटकना पड़े, इसमें कोई इसमें कोई चिंता की बात नहीं। मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि आप तो इस मिथ्या संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। आप क्या हैं? इस संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। आपके चरण कमल ऐसे हैं कि उनका जो भजन करता है उसको वे अपना लेते हैं, इसलिए आपके चरण कमल मेरे रक्षक अवश्य बने रहें। एक बात बताऊं, यहाँ पर रुक्मिणी जी ने भगवान की बातों को बुरा नहीं माना, क्योंकि भगवान की सभी बातों को रुक्मिणी जी अक्षरशः सच समझ रही है। रुक्मिणी जी समझ रही है कि भगवान जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो फिर रुक्मिणी जी क्यों मूर्छित हुई हैं? रुक्मिणी जी क्यों मूर्छित हुई? एक ही कारण है जो कल हमने बताया। क्या? भगवान से वियोग का चिंता, भगवान से सेपरेट होने का चिंता, भगवान से अलग होने की चिंता की वजह से रुक्मिणी जी ने बेहोश हुए। भगवान की बात इनको नहीं लगी, क्योंकि वो तो जानती हैं भगवान जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि हाँ जी मैं ऐसा मैं वैसा, मैं ऐसा मैं वैसा। वो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि भगवान हमको त्यागना चाह रहे हैं। कुछ तो अपराध बन गया कि हमको त्यागना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं भगवान। तो इस चिंता से वो परेशान होकर मूर्छित हो गई थी। बाकी जो भगवान ने कहा वो तो सत्य ही कहा था, इसमें कोई बात तो है नहीं, दूसरी कोई बात है नहीं, सत्य ही कहा था। तो कह रही हैं कि अगर मुझे अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों भटकना पड़े, इसकी भी कोई चिंता नहीं है। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि आप तो इस मिथ्या संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। आपके चरण कमल का भजन करते रहें, जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें। आपके चरण कमल ही मेरे रक्षक अवश्य हैं। इसलिए आगे कहती हैं, हे अच्युत, गधों के समान घर का भार ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापार में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कृत होने वाले, बिलाव के समान हिंसक तथा कृतदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले जो शिशुपाल आदि राजागण जिनका आपने उपदेश दिया है, वे उसी स्त्री के पति बने जिसके कानों में शंकर जी तथा ब्रह्मा जी की सभा में गाई जाने वाली आपकी कथा नहीं पड़ी हो। तो ये कह रही है कि ये जितने भी राजा है जो आए थे हमको पत्नी बनाने के लिए, शिशुपाल आदि राजा लोग, अरे उसको वो उस स्त्री की पति बने वो लोग
जिसके कान में आपका कथा नहीं पड़ा हो। भगवान के कान में कौन कथा करते हैं? तो यहाँ कहते हैं शंकर जी तथा ब्रह्मा जी की सभा में गाई जाने वाली आपकी कथा नहीं पड़ी हो। तो जिस स्त्री ने कभी भगवान की कथा न सुनी हो वो कलमुही बने शिशुपाल की पत्नी, भला मैं क्यों बनूं? तो यहाँ पे शिशुपाल आदि जो आसक्त राजा है उसको गधों के समान भार ढोने वाला बता दिया, बैल के समान गृहस्थ के व्यापार में जुटे रहने वाला बता दिया, कुत्तों के समान तिरस्कृत होने वाले बता दिया, बिलाव के समान, बिलाव मतलब बिल्ली, बिल्ली के समान हिंसक तथा कृतदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजागण। ऊपर से चमड़ा, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख, केश से ढके हुए, भीतर मांस, हड्डी, रक्त, कीड़े, मल, कफ, पित्त, एवात से भरे हुए, जीते जी ही मुर्दे के समान शरीर को सेवा, अपने प्रियतम पति की ही सेवा, अपने प्रियतम पति की सेवा वही अत्यंत मूर्ख स्त्री करती जिसने कभी भी आपके चरण कमलों के पराग का पान नहीं किया हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो एक तो ये लोग क्या हैं, गधे हैं। शिशुपाल आदि राजाओं को रुक्मिणी जी ने कह दिया एक तो ये गधे हैं, ऊपर से चमड़ा, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख, केश से ढका हुआ, भीतर मांस, हड्डी, रक्त, कीड़े, कफ, पित्तवात वाले भरे हुए, जीते ही मुर्दे के समान शरीर की सेवा। तो कौन करेगा ऐसे पति की सेवा? कौन करेगा? मूर्ख ही स्त्री होगी जो करेगा। शरीर की सेवा, अपने प्रियतम पति की सेवा वही अत्यंत मूर्ख करती है। जिसने कभी भी जिसको आपके चरण कमलों का पराग लग गया वो तो आपको ही पति मानती है, वो आपके अलावा किसी को तो सेवा कर ही नहीं सकती। इसलिए हे तात, हे कमल नयन, हे अंबुजाक्ष, हे कमल नयन, मैं सुंदरी हूँ या गुणवती हूँ इस बात पर आप दृष्टि नहीं देते हैं, क्योंकि आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। मैं क्या हूँ, मैं सुंदरी हूँ या सुंदरी नहीं हूँ, या गुणवती हूँ या गुणवती नहीं हूँ, इस बात से आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप उदासीन रहते हैं, आपका स्वभाव ही उदासीन रहने वाला है। फिर भी मैं यही चाहती हूँ कि आपके चरणों में मेरा सुदृढ़ अनुराग बनी रहे। हे अंबुजाक्ष, जब आप विश्व की समृद्धि के लिए रजोगुण से युक्त होकर मुझको देखते हैं, यह मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, तो नवाली महम मन्ने बचस्ते मधुसूदन। हे मधुसूदन, आपने जो एक बात कही थी कि तुम मेरे अनुरूप पति का वर्ण कर लो, अर्थात अपने अनुरूप पति का वर्ण कर लो, तो आपकी इस वाणी को मैं मिथ्या नहीं मानती हूँ। अच्छा, इसको भी रुक्मिणी जी मिथ्या नहीं मानती है, क्योंकि कहती है काशीराज की पुत्री अम्बा जिसके द्वारा जीती गई थी, उससे भिन्न पुरुष शाल्व में प्रेम था। तो आप सही भी कह रहे हैं कि कुछ पत्नियां ऐसी होती है जो विवाह किसी और से मन किसी और में लगाए रखती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काशीराज की पुत्री अम्बा जो थी वो जीती तो किसी और की गई थी, लेकिन विवाह किसी और से हुआ है ना। जीती अम्बे अम्बालिके किसके द्वारा जीती गई थी? हाँ, लेकिन विवाह जो है किसी और से हुआ था। तो अगर जो जीती जाती है उसी से विवाह करनी चाहिए। आपने मुझे जीत करके हैं? हाँ, लेकिन प्रेम था ना, रिजेक्ट कर दिया इसलिए कर दिया ना कि तू किसी और के द्वारा जीती गई है, नहीं प्रेम तो उसी से करती थी वो। उल्टा स्त्री का विवाह हो जाने पर भी मन नए नए पुरुषों की ओर जाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी स्त्री को अपने पास ना रखे
उसको अपनाने वाले पुरुष लोक और परलोक दोनों को खो बैठता है। तो आपने जो कहा कि अपने समान पति का वरण कर लो, तो ये भी गलत नहीं है, दुनिया में ऐसा होता ही है, आपने कुछ गलत नहीं कहा है। तो इसलिए भगवान की सभी बातों को रुक्मिणी जी ने सत्य सत्य बता दिया, क्योंकि भगवान क्या है, सत्य विग्रह हैं, सत्य स्वरूप है भगवान। तो भगवान की एक भी बात हास परिहास में भी की गई बात भगवान के गलत नहीं होता। अगर भगवान हंसी मजाक में भी बोल दें कोई बात तो वो भी गलत नहीं होता। और नींद में बोले, चाहे उठ के बोले, जग के बोले, होश में बोले या बेहोश में बोले, नियोग निद्रा में बोलें, चाहे गुस्से में बोलें, चाहे प्रेम में बोले, चाहे भगवान सत्य स्वरूप हैं। हर समय इस भगवान सत्य ही बोलते हैं। भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, चाहे वह व्यंग्यात्मक बातें हों या हास्य परिहास की बातें हों या राजनीति की बातें हों या कैसी बातें हों, भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य क्या होता है, हास परिहास में झूठ बोलता है, नहीं, लेकिन भगवान हास परिहास में भी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान व्यंग में भी झूठ नहीं बोलते हैं, अपेक्षा उपेक्षा भरी बातों में झूठ नहीं बोलते हैं, खेल कूद में भी झूठ नहीं बोलते हैं, यहाँ तक कि चोरी करते हुए भी झूठ नहीं बोलते हैं। चोरी करते हुए झूठ नहीं बोलते हैं भगवान। और जो करते हैं सत्य संकल्प हैं, भगवान सत्य ही करते हैं। अच्छा, तो गोपियों का वस्त्र हरण क्या सत्य संकल्प था? यस, सत्य संकल्प था भगवान का। तो भगवान ने रुक्मिणी की एक एक बात को ठोक बजा के सुना और तब अंत में रुक्मिणी जी चुप हो गई। भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान ने बोला, साधव्ये तत्श्रोतु कामैस्त्वं राजपुत्री प्रलम्बिता मयोदितं यदन्वाथ सर्वं तत्सत्यमेव हि। हे साध्वी राजकुमारी, इन्हीं बातों को सुनने के लिए मैंने तुमसे हंसी की थी। तुम्हारे मेरी बातों की जैसी व्याख्या तुमने की है सत्य है। भगवान ने कहा कि तुमने जो मेरी बातों की व्याख्या किया है बिल्कुल सत्य है। अरे पगली, मैं यही बात तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी, तो तुम तो बेहोश हो गई खाली पीने की हैं? नहीं तो बेहोश किस लिए हुई थी? सेपरेशन के डर से, सेपरेशन के भय से, डाइवोर्स की चिंता से हैं, वो बेहोश हो गई थी। बाकी वो तो जानती थी भगवान सत्य संकल्प हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो भगवान की बात बुरी नहीं लग रही थी उनको, समझ गए? कल किसी ने कहा था ना, किसने कहा था, नंद बाबा समझे? भगवान की बात, भगवान की बातों को रुक्मिणी जी को बुरी नहीं लगी थी। बेहोश इसलिए हुई थी कि वो तो भगवान तो सत्य संकल्प है। भगवान की कोई भी बात हमें समझ में ना आए अलग की बात हो, लेकिन भगवान की बातें सत्य होती है। तो भगवान कहते हैं, मैं तो यही तुमने जो व्याख्या किया है हमारी बातों का, मुझे आनंद आया, यही तो सुनने के लिए मैं तुमसे हंसी मजाक किया था। हे सुंदरी, तुम मुझसे जो जो कामनाएं करती हो वे सदा तुमको प्राप्त ही है कि नहीं है ना? हाँ है। तो हे कल्याणी, तुम मेरी एकांत भक्ता हो। मुझसे की गई कामनाएं सांसारिक बंधन में डालने वाली नहीं है। कहते हैं भगवान से जो कामनाएं करोगे वो सांसारिक बंधन में नहीं डालने वाली है। बोलो जय जय श्री राधे। अरे बहुत बड़ी बात मिल गई भैया, बहुत बड़ी बात मिल गई। कहते हैं कि जो मुझसे कामनाएं करोगे, मुझसे की गई कामनाएं सांसारिक बंधन में नहीं डालती है। अगर कामना करनी हो तो किसकी करें, किससे करें? भगवान से करें, क्योंकि भगवान के द्वारा, भगवान से की गई कामना सांसारिक बंधन में नहीं डालते हैं। अर्थात भगवान से लड्डू पेड़ा मांगोगे तो भी संसार बंधन में नहीं पड़ोगे। मकान, दुकान, रुपए, पैसे, वीज़ा, इमिग्रेशन मांगोगे तो भी बंधन में नहीं पड़ोगे। बंधन में कब पड़ जाओगे? जब अन्य किसी देवी देवताओं से मांगोगे
क्योंकि वो आपको और दल दे तो देंगे देवी देवता, लेकिन आपको संसार के भव सागर में और दलदल में धकेल देंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे से जो कुछ मांगोगे उसमें संसार का बंधन नहीं लगेगा, वो सब मुक्ति का कारण बन जाएगा। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि यदि इच्छाएं कामनाएं हो तो कृष्ण से ही मांगो। जैसे ध्रुव महाराज को उत्तानपाद की गद्दी चाहिए थी तो किससे मांगा? भगवान से ना। और फिर क्या हुआ उसके बदले? ध्रुव जी को क्या मिला? हैं? मुक्ति मिली या संसार बंधन मिला? क्या मिला? मुक्ति मिली ना। तो भगवान से गए मांगने और मिली क्या? अमरत्व, मुक्तत्व, भगवान का भक्तित्व इत्यादि। तो ये बड़ा अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो यहाँ लिखा हुआ है संति ह्यकांत भक्तयास्तव कल्याणी नित्यदा, वे तो समस्त कामनाओं से मुक्त करा देती है। भगवान से मांगने जाओगे भगवान सभी कामनाओं से मुक्त करा देंगे आपको। उपलब्धम पति प्रेमा पातिव्रत्यम च ते अनगे यद्वाक्यैश्चाल्यमानाय न धर्मयत्पकृषिता। हे निष्पाप प्रियतमे, मैंने तुम्हारे पति प्रेम और पातिव्रत्य को जान लिया। तुम कितना पति से प्रेम करती हो और तुम्हारा पतिव्रत कैसे है वो मैंने जान लिया है। आज मैंने जो हंसी की बातें की थी कि तुम्हारी बुद्धि मुझसे विचलित होती है कि नहीं, ये मैं देखना चाह रहा था। तुम्हारी बुद्धि स्थिर बुद्धि है कि नहीं, विचलित तो नहीं होगी हैं, यह देखने के लिए। किंतु तुम्हारी बुद्धि तो बहुत मुझ में विचलित हो, मुझसे विचलित नहीं हुई, मुझ में लगी हुई है तुम्हारी बुद्धि। ये बहुत अच्छी बात है। सुंदरी जे माम भजंती दाम्पत्ये, सुन लो क्या कह रहे हैं भगवान। जे माम भजंती दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्या कामात्मानो अपवर्गेशम मोहिता मम माया। क्या कह रहे हैं? मैं मोक्ष का स्वामी हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं क्या हूँ? मोक्ष का स्वामी हूँ। और जो लोग दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या व्रत करके मेरी आराधना करते हैं वे कामना प्रधान लोग मेरी माया से मोहित है। तो अगर बाय द वे किसी इच्छा से भगवान को भजते भी हो, आराधना भी करते हो, जब व्रत भी करते हो, तपस्या भी करते हो, तो कह रहे वो मेरी माया से मोहित है और कोई बात नहीं है। तो वे कामना प्रधान मेरी माया से मोहित है। तो कामना भी भगवान की माया है तो और उसी से मोहित हुए जा रहे हैं। हे प्रियतमे, मैं मोक्ष और संपत्तियों का स्वामी हूँ। ऐसे मुझको प्राप्त करके भी संपत्तियों के स्वामी मुझसे संपत्ति ही प्राप्त करना चाहते हैं, वे मंद भाग्यवान है। तो कहते हैं मैं तो संपत्तियों का स्वामी हूँ और मेरे को पाने के बाद भी अगर कोई संपत्ति मांगे तो बेवकूफ़ होगा ना, मंद बुद्धि का होगा, मंद भाग्यवान होगा। वे भोग तो नरकों में तथा नरक के ही समान सुकर कुकर योनियों में जीवों को प्राप्त होने वाले होते हैं। भोग जो है वो नरक में भी, नरक के समान भी सुकर कुकर योनि में जीव प्राप्त करते रहते हैं, किंतु उन लोगों का मन विषयों में नहीं लगता है, इसलिए उन जीवों को नरक में जाना भी अच्छा लगता है। जिसका मन विषय में लगता है उसको नरक में ही जाना अच्छा लगता है। तो क्या भगवान कहते हैं मैं तो मोक्ष संपत्तियों का स्वामी हूँ, तो मुझसे मोक्ष संपत्ति मांगना तो बेकार की बात है। जब मैं ही तुम्हारे पास हूँ, जब मैं ही तुम्हारा हूँ, तो क्या फ़ायदा मोक्ष और रुपए पैसे मांगने से। बेवकूफ़ी होगा कोई हमको प्राप्त करके मोक्ष मांगेगा या संपत्ति मांगेगा। भगवान कहते हैं हे गृहेश्वरी प्राण प्रिय, तुमने अब तक संसार से मुक्त करने वाली ही मेरी सेवा की है, यह बड़े आनंद की बात है। दुष्ट पुरुष ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिन स्त्रियों का मन दूषित कामनाओं से भरा हुआ है, जो अपनी इंद्रियों की ही तृप्ति में लगी रहती है,
उन सबों के लिए भी यह दुष्कर है। हे मननी अर्थात हे रुक्मिणी, तुम्हारे जैसा मुझ में प्रेम करने वाला कोई भी पत्नी अपने घर में मैं नहीं देख रहा हूँ। तुम्हारे जैसा, तुम्हारे सदृश, तुम्हारे जैसा मुझसे प्रेम करने वाला कोई भी पत्नी अपने घर में नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा भी नहीं था, केवल मेरी कथा को सुना था, उस समय तुम्हारे विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके तुमने मेरे पास गुप्त संदेश देने वाले ब्राह्मण को भेजा था। मेरे पास रानियां, भगवान कह रहे हैं मेरे पास रानियां तो 16,108 हैं, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो सुन करके ही समर्पित हो गए थे हैं। बाकियों ने तो मुझे देखा है, मेरा बल देखा, मेरा पौरुष देखा, मेरे शक्ल देखे, मैं कैसा दिखता हूँ, और तब शादी किया। और तुम तो दूसरों से कान में सुनी और बस चिट्ठी भेज दिया कि मैं आपकी हो गई। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम जैसा कौन हो सकता है। तो भगवान के गुणों को सुन करके ही यदि भगवत समर्पण हो जाए तो कहते हैं वो सबसे उत्तम। और कहते हैं भगवान कि तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूतों के द्वारा गुप्त संदेश भेजा था, किंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में थोड़ा विलंब देखा तो तुम्हारे सारे अंग दूसरे शरीर योग्य नहीं समझकर तुमने शरीर को छोड़ने का निश्चय किया। अर्थात तुमको लगा कि अब भगवान नहीं आएंगे, तो तुमने सुसाइड करने की कोशिश की, सुसाइड करने का निश्चय किया। सोच लिया था कि मैं तो मर जाऊंगी, भगवान नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। उस समय तुमको यह संसार सूना सूना सा प्रतीत होने लगा था। तुम्हारे इस प्रेम का बदला मैं नहीं चुका सकता हूँ, इसलिए इसका केवल हम अभिनंदन करते हैं। आपके ऐसे प्रेम को मैं सिर्फ हैट्स ऑफ करता हूँ, हैट्स ऑफ, क्योंकि इसका बदला हम नहीं चुका सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित जी, भगवान संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आत्मा राम है, और मनुष्य लोक का अनुकरण करते हुए, मनुष्य लीला करते हुए अपने पत्नी रुक्मिणी जी के साथ दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोदपूर्ण वार्तालाप करते हुए विहार किए। तथा अन्यासामपि विभुः गृहे सुगृहे वानिव आस्थितो गृहमेदिन्य अंधमालोक गुरु हरि। श्री भगवान सर्वव्यापक एवं संसार को शिक्षा देने वाले हैं। वे रुक्मिणी जी के ही समान अन्य पत्नियों के घरों में गृहस्थ के समान रहते थे, और गृहस्थ जैसा धर्म पालन करता है वैसे ही भगवान भी गृहस्थ उचित धर्म का पालन करते थे, और शांति और आनंद को निरंतर बढ़ने वाला जीवन, गृहस्थ जीवन बिताया भगवान ने, बिल्कुल एक नर लीला के साधारण मनुष्य की तरह। अब विवाह हो गया, सब हो गया, रुक्मिणी जी का ये सब हो गया। अब भगवान के पुत्रों की चर्चा होगी। 61वां अध्याय में भगवान के पुत्रों की चर्चा होगी। भगवान के कितने पुत्र हुए? सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए, और सभी पुत्र भगवान के जैसा ही दिखते थे, भगवान के जैसा बल, भगवान के जैसा रूप, भगवान के जैसा गुण, ये सब जो है भगवान से किसी प्रकार से कम न थे, अपने पिता से। राजकुमारियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे ही महल में सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए वे समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण को मैं ही सर्वाधिक प्रिय हूँ। वास्तविकता यह है कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जानती ही नहीं थी। भगवान की पत्नी होने के बावजूद भी वो सभी महिलाएं भगवान की महिमा को नहीं जानती थी, और उनको लगता था कि भगवान हमारे पति ही हमसे बड़े प्रिय हैं और हमसे प्रेम करते हैं, हम में उनकी आसक्ति है,
लेकिन वो लोग भगवान की महिमा को जानते ही नहीं थे। ये सुंदर भगवान श्री कृष्ण कमल कोश के समान सुंदर मुख, विशाल भुजाएं, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम प्रचुर मुस्कान, रस संप्लुप्त प्रेक्षण कला एवं मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। भगवान की मधुर वाणी से स्वयं मोहित, वे अपनी श्रृंगारमयी चेष्टाओं से श्री भगवान के मन को अपने वश में नहीं कर सकी, क्योंकि भगवान तो सदा आत्म आनंद में स्थित रहने वाले हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां 16,000 से अधिक थी, 16,108। वे अपनी मंद मुस्कान और तिरछे कटाक्षपात से युक्त भावों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण को चलाती थी जो काम कला को भावों से परिपूर्ण होते थे, किंतु वे किसी भी साधन से तथा किसी भी प्रकार से भगवान की इंद्रियों को चंचल बनाने में समर्थ न हो सकी। राजा परीक्षित जी, बड़े बड़े देवता भी जिनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते, उन लक्ष्मीपति श्री भगवान के पति के रूप में प्राप्त करके उन स्त्रियों के सदैव उनके प्रेम आनंद की वृद्धि होती तो रहती थी, और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से श्री भगवान की सेवा करती रहती थी। उन सबों में प्रत्येक पत्नियों के साथ सैकड़ों दासियां रहती थी। ऐसा होने पर भी जब श्री भगवान उन सबों की महल में पधारते थे, तब वे स्वयं आगे चलकर उनको आदर पूर्वक लाती, बिठाती, पूजा करती, पांव पखाड़ती, पान लगाकर खिलाती, पैर दबाती, थकान दूर करती, इत्र चंदन आदि लगाती, पुष्पहार माला के संवारती, सुलाती, भगवान को स्नान कराती, अनेक प्रकार का भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती थी। वो सब पत्नियां बहुत बढ़िया। तासाम या 10 पुत्राणाम कृष्ण स्त्रीणाम पुरोदिता, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, यह मैंने पहले बताया। उसमें से 8 पटरानियों के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। तो 10-10 पुत्र तो हुए, लेकिन सबका विवरण सुनाना संभव नहीं है। समास के न अर्थात संक्षेप में सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं पटरानियों के 10 पुत्रों की बात बताता हूँ, बाकी 16,000 की बात छोड़ दो। 16,100 तो नहीं सुना पाऊंगा। 8 जो मुख्य पटरानियां हैं उनके पुत्रों की बात सुन लो। तो कहते हैं, देखो क्या, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदे, सुचारु, चारुगुप्त और चारुभद्र, चारुचंद्रा, विचारु और रुचारु, ये रुक्मिणी जी के गर्भ से भगवान के प्रद्युम्न आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए, और ये किसी भी विषय में भगवान पिता से कम नहीं थे। उसके बाद देखो, भानु, सुभानु, सर्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु, अष्टमा, अतिभानु, श्रीभानु तथा प्रतिभानु, ये 10 सत्यभामा जी के 10 पुत्र थे। जाम्बती के भी 10 पुत्र थे। कौन कौन थे? सांब, सुमित्र, पुरोजीत, सत्यजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, ये भी भगवान के पिता के प्रिय थे। 10 पुत्र थे। किससे हुए 10 पुत्र? सत्यभामा से। जाम्बती के भी 10 पुत्र हुए। हाँ, ये जाम्बती के पुत्र बताए। और वीर चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष्य, आम, शंकु, वसु, श्रीमान कुंती, ये नागनजीती, सत्या जी के 10 पुत्र थे। कालिंदी के भी 10 पुत्र हुए। जमुना जी के कौन? शुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटे थे सोमकह। ये कालिंदी जी के 10 पुत्र हुए। कालिंदी जी से मध्य देश की राजकुमारी लक्षणा जी से भी 10 पुत्र हुए। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, वर्ग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। इसी प्रकार से मित्राविंद जी से भी 10 पुत्र हुए। मित्रविंदा जी से 10 पुत्र क्या थे? ब्रिक, हर्ष, अनिल, गिग्र, वर्धन, उन्नाद, महाश, पावन तथा क्षुधि। भद्रा जी के भी 10 पुत्र हुए। संग्रामजीत, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण,
अरिहिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्य, ये कहते हैं भद्रा जी के 10 पुत्र थे। तो भगवान श्री कृष्ण के रोहिणी जी के गर्भ में दीप्तमान, तप्त एवं ताम्र आदि पुत्र हुए। प्रद्युम्न जी की पत्नी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक महाबलवान पुत्र का जन्म हुआ। प्रद्युम्न भगवान के पोते हुए, कौन? अनिरुद्ध। समझे? रुक्मवती भोजक नामक नगर के राजा रुक्मी की पुत्री थी, कौन? और इन सबों के पुत्र और पत्र करोड़ों हुए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों की माताओं की संख्या 16,108 थी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों की माताओं की संख्या 16,108 थी, क्योंकि पत्नी 16,108 है। मात्र कृष्ण जाता नाम सहस्त्राणि च षोडश। कृष्ण जाता नाम अर्थात कृष्ण के भगवान के पुत्रों के माता सहस्त्राणि च षोडश, 16,000, षोडश मतलब 16 और सहस्त्राणि 1000। और एतेषां ये सब पुत्र पत्राश्च बहुभू कोटि शपोनुप। परीक्षित जी कहते हैं, यहाँ पे परीक्षित जी ने एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, युद्ध में श्री कृष्ण से पराजित होकर जो सदा इस अवसर की प्रतीक्षा करता था कि कब अवसर मिले कि मैं श्री कृष्ण से बदला लूँ, वह रुक्मी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ अपनी पुत्री का विवाह कैसे किया? अब रुक्मी के पुत्र का विवाह हुआ प्रद्युम्न से, जो रुक्मी भगवान का दुश्मन था। तो ये कैसे हुआ? ये दो बैरियों में वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? दोस्त दोस्त में विवाह हो जाता है, लेकिन बैरियों के बीच में विवाह कैसे हुआ? तो योगी जन तो भविष्यत, भूत, वर्तमान, अतीन्द्रिय, दुरस अब व्यवहित बातों को बड़े अच्छी से जानते हैं। तो आप यदि कृपा करें तो बताएं। सुखदेव जी ने बताया, कहा कि देखो, प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव थे और रुक्मवती किसकी पुत्री थी? रुक्मी की पुत्री थी। तो रुक्मवती ने स्वयंवर में उनका वरण कर लिया। प्रद्युम्न जी अकेले ही वहाँ पर एकत्रित सभी राजाओं को जीत लिया और रुक्मवती का हरण करके ले गए। तो इधर जैसा बाप वैसा बेटा, बाप ने भी ऐसे किया, भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी को हर लिया, और यहाँ प्रद्युम्न ने भी क्या किया? रुक्मवती को हर लिया। वो रुक्मिणी की बहू हो गई कौन? क्या बोलते हैं उसको? बेटे के पत्नी को क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेटे की पत्नी को क्या बोलते हैं? बहू या क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं। तो खुद का नाम था रुक्मणी, इनका बहू का नाम था रुक्मवती। तो भगवान ने रुक्मणी को हर लिया यहाँ पे लड़ाई करके, और भगवान के बेटे ने रुक्मवती का हर लिया। नहीं, सगी भतीजी के साथ शादी हो गई जब। हाँ, यस, सगी भतीजी है। हाँ, यहाँ लोग बोलते हैं ये वर्जिन है, शादी ऐसी वर्जिन है। नहीं, मैंने कहा था कल, अगर गोत्र ना मिले तो वर्जित नहीं है, कतई वर्जित नहीं है, ये वर्जित नहीं। लोगों ने वर्जित कर रखा हो, अलग की बात है, क्योंकि मुंह से बोलते हैं ना, मुंह से दीदी दीदी बोलने लग जाते हैं, तो लोग कहेंगे अरे तू दीदी बोलता था, पत्नी कैसे बना लेगा? लेकिन जब गोत्र नहीं है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एक गोत्र नहीं मिल रहा है तो अब आप कुछ मत करो। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपमानित रुक्मी यद्यपि वैर को भूल नहीं पा रहा था, फिर भी अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए अपने भांजे प्रद्युम्न जी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। रुक्मी कभी भी भगवान से दोस्ती नहीं कर पाया, क्योंकि वो हमेशा दुश्मनी। लेकिन रुक्मिणी तो बहन थी, बहन से उसको प्रेम था ही, तो बहन को प्रसन्न करने के लिए अपने भांजे प्रद्युम्न से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हे राजन, वैसे लोग बाग इसको ममेरा भाई बहन समझते हैं। क्या देखो, ममेरा भाई बहन में शादी हुआ कि नहीं हुआ? ममेरा भाई बहन हो गया ना, प्रद्युम्न और रुक्मवती।
हे राजन, रुक्मिणी जी की पुत्री चारुमती जो बड़े बड़े नेत्र वाली थी, उसके साथ कृतवर्मा के पुत्र बलि ने विवाह किया। और रुक्मिणी जी के पुत्र चारुमती अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ वैर करते हुए भी अपनी पुत्री के पुत्र अनिरुद्ध के साथ उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह कर दिया। जब वो जानता था कि यह विवाह धर्म के विरुद्ध है, फिर भी प्रेम के बंधन में पड़कर उसने ऐसा कर दिया। तो कुछ चीजें धर्म के विरुद्ध होते हुए प्रेम के बंधन में पड़कर करना पड़ता है। आगे कहते हैं, देखो जी राजन परीक्षित जी, उस विवाह की समय में रुक्मिणी जी, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न तथा सांब आदि भी भोजकटपुर में गए और विवाह के निर्विघ्न पूरा हो जाने पर कलिंग, नरेश आदि घमंडी राजाओं ने कहा कि तुम बलराम जी को दूतकीरा में जीत लो। तो क्या किया मालूम है, उसी में दूतकीरा बनाया गया और बलराम जी को बुलाया गया कि जुआ खेलो, दूतकीरा। तो बलराम जी जुआ खेलना नहीं जानते हैं। राजाओं ने कहा कि बलराम जी जुआ नहीं खेलना जानते हैं, फिर भी इनको जुए का बहुत शौक है। बलराम जी जुआ नहीं जानते हैं, लेकिन जुआ खेलने का इनको बड़ा शौक है। इस तरह से कहे जाने पर रुक्मी बलराम जी को बुलाकर उनके साथ जुआ खेलने लगा, गैम्बलिंग। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000, उसके बाद 10,000 मोहरे दाव पे लगाया बलराम जी ने। उसके पश्चात रुक्मी ने 1,00,000 मोहरे दाव पे लगाया, उसे बलराम जी ने जीत लिया। किंतु रुक्मी धूर्तता से कहने लगा कि नहीं, तुम हार गए हो, मैं जीत गया हूँ। जीते थे बलराम जी, लेकिन वह धूर्तता किया। अब हो गई क्या, लड़ाई। देखो जुए में लड़ाई तो होती है, इसलिए जुआ अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। जुआ नहीं खेलने का। ये नहीं कि बलराम जी ने खेला तो हम भी खेलते हैं, दाऊ भैया ने खेला तो हम भी खेलते हैं, ना बाबा ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्रोध के मारे क्षुब्ध बलराम जी की लाल लाल आंखें और लाल हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने 10 करोड़ मोहरे का दाव लगा दिया। क्या हुआ कि इसने क्या किया कि जीत तो बलराम जी गए थे, लेकिन उसने बोला कि नहीं मैंने जीता है। तो बलराम जी क्या किया, 10 करोड़ मोहरे दाव पे लगा दिया। धर्म के अनुसार उस दाव को भी बलराम जी ने जीत लिया। हालांकि उसको भी बलराम जी ने जीत लिया, पर छल का सहारा लेकर रुक्मी ने कहा मैंने जीता है। इस विषय में सभासद कलिंग, नरेश इत्यादि बताएं, और कलिंग नरेश सब तो उसके दोस्त थे। तो उस समय आकाशवाणी हुई, तो वहाँ पे बैठे बैठे सब तो चोर थे उन लोगों ने बलराम जी को हराने के लिए तो बुलाया था कि बलराम जी जुआ खेलना जानते नहीं हैं तो हार जाएंगे, लेकिन बलराम जी तो जीत गए 2 बार। तो कलिंग नरेश लोग क्या बोलेगा कि बलराम जीता ना, ये जीता। तो क्या हुआ, उस वक्त एक आकाशवाणी हुई, ब्रॉडकास्ट हुआ, और आकाशवाणी ने कहा देखो धर्म के अनुसार बलराम जी ने ही दाव को जीता है, रुक्मी झूठ बोल रहा है। और आकाशवाणी का किसी ने परवाह नहीं किया। आकाशवाणी के परवाह किए बिना काल से प्रेरित रुक्मी दुष्ट राजाओं के द्वारा प्रेरित होकर बलराम जी का उपहास करते हुए कहने लगा, बलराम जी आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाला हैं, आप जुआ खेलना क्या जाने, पासों और वाणों से खेलने का काम तो राजागण जानते हैं। रुक्मी के द्वारा इस प्रकार से आक्षेप करने पर और राजाओं के द्वारा उपहास करने पर बलराम जी परिघ उठाकर उसको उस मांगलिक सभा में मार डाला। अपना परिघ जानते हो, हल होता है ना, हल, परिघ, वो उठाया और मार डाला सबको। क्रोध होकर बलराम जी
भागते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक पकड़कर जिन दांतों को निकाल कर वे दिखाते थे उनके दांत को बलराम जी ने तोड़ दिया। दूसरे राजागण जिनकी भुजा जंघा सिर टूट फूट गए थे, खून से लथपथ हो गए थे, बलराम जी द्वारा परिध से पीड़ित होने के कारण डर कर भाग गए। परीक्षित जी अपने साले रुक्मी के मारे जाने पर रुक्मिणी तथा बलराम जी दोनों के स्नेह के भंग के भय से श्री हरि ने न तो अच्छा कहा न तो बुरा कहा। इधर एक भाई है, उधर एक पत्नी है, और भाई ने साले को मार दिया है। तो अगर भगवान बलराम को कहेंगे तुमने ठीक किया तो पत्नी रूठ जाएगी, और यदि पत्नी को कुछ कहेंगे तो बलराम जी रूठ जाएंगे। तो पत्नी के पक्ष से कुछ बोलेंगे तो बलराम जी बड़े भाई रूठ जाएंगे, बलराम जी के पक्ष से बोलेंगे तो रुक्मिणी जी रूठ जाएंगी। दोनों तो बड़े अच्छे हैं, अपने हैं, इसलिए भगवान ने क्या किया, ना तो अच्छा कहा ना तो बुरा कहा। ऐसे ही करना चाहिए जीवन में भी। जब लगे तो कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो, साइलेंट। तो भगवान ने किसी को ना अच्छा किसी को बुरा कहा, देखते रह गए भगवान, चलो जो अच्छा हुआ। उसके बाद नवोढ़ा रोचना के साथ श्रेष्ठ रथ पर बैठकर अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन को सिद्ध हो जाने पर बलराम जी और अन्य यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के आश्रम में रहकर भोजकट से द्वारकापुरी लौट आए। तो इस प्रकार से बलराम जी ने काम तमाम कर दिया उन लोगों का, और विवाह उसके पुत्रियों को विवाह करके ले आए। तो ये भी अध्याय खत्म हो गया। 62वां अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे, उषा अनिरुद्ध मिलन। अनिरुद्ध जी की विवाह होगी उषा से, कैसे कल पता चलेगा, कल पढ़ेंगे। और हम धीरे धीरे फिर भगवान बाणासुर से युद्ध करेंगे। तो 63, 64, 65 अध्याय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवपुत्र गीतम एको देवो देवपुत्र एकम मंत्रशतशनमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेवं सर्वदेवदेवा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री सिद्धेश्वर स्वामी महाराज की जय, श्री कृष्ण सिंहदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रभु जी ये जो प्रद्युम्न थे भगवान के पुत्र थे और अनिरुद्ध भगवान के पोते थे। या यस, तो ठीक है। बाकी 62 चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे और धीरे धीरे 10th कैंटो भी समाप्त हो रहा है। नहीं, 62 चैप्टर हो गया, टोटल 90 चैप्टर्स हैं। सो 27 चैप्टर्स टू गो मोर इन दिस मंथ। नहीं, अगले महीने तक हो जाएगा। हरे कृष्णा। रोचना रुक्मी की पोत्री थी, पोत्री मीन्स उसके बेटे की बेटी। बेटे की बेटी, यस, रोचना। लगाते रहो हिसाब किताब, भागवतम में सब लिखा हुआ। क्या फायदा लिखने का। अरे फिर वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो बिल्कुल दिमाग में। अरे नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो फिर याद आ जाएगा। क्या है कोई इतना, भगवान को याद रखो, भगवान के बाकी लोगों को याद क्यों रखना, भगवान को याद रखो, बस खत्म कहानी। अब आप इस पीछे मत पड़ जाओ। भगवान के 16,108 में 8 का ही नाम, 16,100 का नाम। भगवान के तो इतने पुत्र पोते हो गए कि पूरा पृथ्वी भर गया। भगवान को तो सबको ख़त्म करके वापस ले जाना पड़ा, मालूम है। भगवान ने सबको ख़त्म करके वापस ले जाना पड़ा भगवान को, हैं। 16,108, 10 उसके। हाँ, पोत्री वाली हो जाती है। नॉर्थ इंडिया में जो कजन
विवाह सिवाह का छोड़ो ये सब, जहाँ होती है होने दो, नहीं होती है नहीं हुआ विवाह तो बढ़िया, हो गया तो बढ़िया, चलता है। तो ये सब